गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा किसे कहते हैं? हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है, सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में रहते हुए हम आपस में बातचीत करते हैं, किसी की बातचीत सुनते भी हैं। तो इसके लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना व दूसरे के विचारों को सुनना, जो माध्यम है उसको क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा क्या होगी? कि अपने भाव या विचार बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना तथा दूसरे के भाव या विचार सुनकर या पढ़कर समझना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, समाज में रहते हुए हमें पता है भाषा का क्या महत्व है। हम दिन भर भोजन के बिना रह सकते हैं, परंतु भाषा के बिना नहीं रह सकते। क्यों? कि हम बातचीत करे बिना तो 1 मिनट नहीं रह सकते। तो आपस में बातचीत करेंगे तो किसी न किसी माध्यम से ही करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? भाषा। जैसे हम घर पे कोई पंजाबी बोलता है, हिंदी बोलता है, बागड़ी बोलता है, तो ये जो बोलते हैं हम, वो माध्यम है जो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में क्या आएगा? मौखिक, ये शब्द जो बना है मुख प्लस इक। इक क्या है? प्रत्यय है। मौखिक शब्द मुख शब्द और इक प्रत्यय लगने से क्या बना है? मौखिक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मुख की भाषा, अर्थात मुख से बोली जाने वाली भाषा को ही हम क्या बोलेंगे? मौखिक भाषा। जैसे कि भाषण बोलना, गाने गाना, फोन पे बातें करना, ये सब किस में आएगा? ये मौखिक भाषा में आएगा। ठीक है, तो मौखिक भाषा की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे गाना, फोन पे बात करना, और भाषण देना। अब जो अनपढ़ व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो लिख कर अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते, तो बोलकर तो समझा ही सकते हैं, तो वो किस में आएगा? मौखिक भाषा में। ठीक है, मौखिक भाषा मुख से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और नंबर 2 है लिखित भाषा।
लिखित भाषा लिख प्लस इत प्रत्यय लगने से बनी हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है लिखी हुई भाषा। ठीक है, तो लिखित भाषा में क्या आएगा कि लिख कर समझाई गई बात या किसी लिखी हुई बात को पढ़कर समझना किस में आएगा, लिखित भाषा में आएगा। जैसे किताबें पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, या पत्र लिख कर भेजना या पढ़ना किस में आएगा, लिखित भाषा में आएगा, क्योंकि इसमें लिखी हुई सामग्री होती है। किताबें भी लिखी होती है, छपी होती हैं, तो किताबें पढ़ना, समाचार पत्र और पत्र पढ़ना किस में आएगा, लिखित भाषा में आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हम मुख से कुछ बोलते हैं तो वो ध्वनि होती है, ध्वनि निकलती है। ठीक है, इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है, मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप में लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो लिपि में क्या आएगा कि मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखने के चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो हम कई भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। फिर है पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी में। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए हम कौन सी लिपि का यूज़ करते हैं, रोमन लिपि का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी कई भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। फिर है व्याकरण किसे कहते हैं? जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा हम कुछ भी नहीं जान सकते। हिंदी भाषा में व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण ही वह एक साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना जानते हैं। ठीक है, तो व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं, वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा हमें मात्राओं का नहीं पता चलेगा, मात्रा कौन सी मात्रा किस साइड लगेगी, शुद्ध रूप से शब्द को बोलने का नहीं पता चलेगा। तो इस सब के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर है व्याकरण के अंग, कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है वर्ण विचार। सबसे पहले व्याकरण में क्या आता है? वर्ण विचार। नंबर 2 पे शब्द विचार। नंबर 2 पे क्या आएगा? शब्द विचार। नंबर 3 पे क्या आएगा? पद विचार। और नंबर 4 पे आएगा वाक्य विचार। ठीक है, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार
वाक्य विचार। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जो हम मुख से बोलते हैं, और उसी ध्वनि को जब हम लिखते हैं लिखित रूप में तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। पदों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ये व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इन सब से हम व्याकरण शास्त्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्याकरण को पढ़ना जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, भाषा, लिपि और व्याकरण। आप इसे अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे, और इसके आगे हम वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार की जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है।